हैं आप सभी लोग। तो सीडीपी की क्लास को हम कंटिन्यू करते हुए, और ये क्लास आपको केवल रिवीजन के तौर पर दी जा रही है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा मैं आपको डिटेल में नहीं समझाऊंगा, तो सीधा मैं क्वेश्चन पर आता हूँ। और जिन बच्चों ने अभी भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं लगाए बेटा, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लें, और उसको मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया है, और टेलीग्राम का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। फ़िलहाल हम क्लास को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से, और रिवीजन के तौर पर ये क्लास है आपका। अब अपना रिवीजन करिए, इस टाइम नया पढ़ने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है बेटा, ठीक है। कहता है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है, ठीक है। तो नहीं किया जाता ये पूछ रहा है हमसे, कौन से वाले मूल्यांकन में? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में, ठीक है बेटा। तो किसका नहीं किया जाता है? अब इसके अंतर्गत आता क्या है बेटा, सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर। देखो, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत बेटा, जैसे कि विषयों के क्षेत्र के कौशल आ जाते हैं, उनके सफलता के स्तर आ जाते हैं, व छात्रों के व्यक्तित्व कौशल आ जाते हैं आपके, और रुचि एवं अभिव्यक्ति यानी कि अभिवृत्ति इत्यादि का व्यापक मूल्यांकन किया जाता है। लेकिन इसके तहत बेटा, तो इसी क्रम में हमारा जो ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 21 का, देखो, छात्रों के विभिन्न विषयों का क्षेत्रों को कौशल किया जाता है आपका, ठीक है। और छात्रों के विषय क्षेत्रों में जो सफलता और स्तर है वो पहचानने के लिए किया जाता है, ठीक है। छात्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, देखो बच्चे की जो सामाजिक और जो उसकी आर्थिक स्थिति है, ठीक है, इसका मूल्यांकन नहीं किया जाता बेटा, क्योंकि अधिगम से इसका कोई विशेष संबंध नहीं होता है सीखने से, है ना। और छात्रों के व्यक्तित्व कौशल और रुचि एवं अभिवृत्ति के लिए ये मूल्यांकन किए जाते हैं। फिलहाल आपका तीसरा वाला नहीं होगा, ठीक है। इसी क्रम में 22वां क्वेश्चन आपसा कहता है कि प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, एक प्रभावी अधिगम के लिए यानी कि अच्छे से सीखने के लिए किस शिक्षार्थी की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है ये बताना है आपको, ठीक है। कहता है कि सक्रिय भागीदारी की होती है, आंशिक भागीदारी की होती है, विनम्र की होती है, या निष्क्रिय की होती है। तो 22 का आप लोगों को बेटा आंसर देना है। देखो, निष्क्रिय तो होगा नहीं, यहाँ पे दया तो चलेगी ही नहीं, ठीक है। सीखने के लिए दया की ज़रूरत थोड़ी ना होती है। ना ही आंशिक भागीदारी तो ठीक है, लेकिन आंशिक नहीं होना चाहिए। लेकिन होना क्या चाहिए बेटा? सक्रिय होना चाहिए, ठीक है बेटा, सक्रिय भागीदारी होना चाहिए, ठीक। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ मैं आपको, केवल क्वेश्चन और आंसर पे ही टिक करवा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि टाइम भी कम है, ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं मैं आपका। कहता है कि समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार सीखना प्राथमिक रूप से एक गतिविधि है। तो सीखना प्राथमिक रूप से क्या है ये बताना है आपको। कहता है कि यांत्रिक है। यांत्रिक का मतलब समझते हैं जैसे मशीन दिन भर काम करती है, बिल्कुल गधे की तरह, ऐसा नहीं है बेटा, है ना। निष्क्रिय, देखो निष्क्रिय शब्द तो वैसे भी निगेटिव है, नहीं होगा। अब कहता है कि व्यवहारवादी है या सामाजिक है। तो सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। कैसे? क्योंकि हमारा वाइगोत्स्की साहब भी कहते हैं कि बच्चा जो है सामाजिक अंतःक्रिया से क्या करता है? सीखता है, ठीक है। अच्छा, सीखने की प्रक्रिया मैंने पहले भी बताई थी आप लोगों को कि जो सीखने की प्रक्रिया है वो कहाँ से प्रारंभ हो जाती है? घर से ही प्रारंभ हो जाती है। इसलिए ही घर को क्या कहा जाता है, यानी कि परिवार को क्या कहा जाता है? सामाजिकरण की पहली एजेंसी कहा जाता है, ठीक है। बच्चे अपने वातावरण के अनुरूप ही विभिन्न प्रकार के क्या करते हैं? सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। फिलहाल मैं फिर ज़्यादा समझाने लगा आप लोगों को। अच्छा, एक क्वेश्चन जीन पियाजे कहता है कि जीन पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत की परायत नैतिक अवस्था में निहितार्थ क्या है, ठीक है। कहता है कि इस अवस्था में बालक सत्तावादी वातावरण से दूर होता है। इस अवस्था में बालक सत्तावादी वातावरण में डूबा हुआ होता है। ये अवस्था बालक के संगी साथी के बीच संबंधों के परिणाम स्वरूप पैदा होती है। या इस अवस्था में बालक में तर्कसंगतता, लचीलापन तथा सामाजिक चेतना का गुण क्या होता है? पाया जाता है। 24 का बेटा आप लोगों को बताना है। तो हमसे पूछा है परायत नैतिक अवस्था, ठीक है। और ये किसकी है? जीन पियाजे ने भी एक नैतिक अवस्था दी है जो आप लोगों ने बेटा पढ़ा होगा। देखो बेटा, परायत जो नैतिकता होती है, नैतिक अवस्था की किसके अनुसार? पियाजे के अनुसार। इसमें क्या होता है, यानी कि इसमें कहते हैं कि नैतिकता जो होती है बेटा निश्चित होती है, बदली नहीं जा सकती। यानी कि पिताजी कहते हैं कि बेटा जीव को मानना क्या है? पाप है। ये उम्र आपकी 4 से 7 वर्ष तक चलती है। लेकिन इसके अगेंस्ट यही बच्चा जिसने कहा था कि जिससे कहा गया था कि बेटा जीव को मारना पाप है, यही बच्चा अब क्या होता है? कौन सी अवस्था में आ जाता है? स्वायत्त स्वतंत्र नैतिकता यानी कि सापेक्ष नैतिकता।
सहयोगात्मक नैतिकता। यही बच्चा अब क्या होता है, आर्मी में जवान बन जाता है और वहाँ पर क्या होता है, अब उसकी वहाँ पर नैतिकता क्या होती है कि नैतिकता बदली जा सकती है, यानी कि जीव को मानना ही नैतिकता है। अब सेना का जवान बॉर्डर पे खड़ा हुआ है, उधर से आतंकवादी आ रहे हैं, तो उसके मन में अब ये ख्याल थोड़ी ना आएगा कि पापा ने मुझसे कहा था कि जीव को मारना पाप है, तब तक तो वो आगे घुस भी जाएंगे और हमला भी कर देंगे, उसे भी उड़ा देंगे। लेकिन वहाँ पर ये है, इसका उल्टा हो गया, यानी कि जीव को मानना ही क्या है बेटा, नैतिकता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन होगा आपका, वो ऑप्शन होगा आपका दूसरा। ठीक है बेटा, असर्शन से भी आपसे क्वेश्चन मिलेंगे, और अभिकथन कहता है और ये तर्क कहता है। तो मैंने आपको बताया था बेटा कि जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आपको ज़्यादा होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देर के लिए आप इसे इग्नोर कर दीजिए और ये देख लीजिए कि ये जो ऑप्शन, इसको ऑप्शन के तौर पर पढ़ लीजिए, ये देखने के तौर पर कि ये ऑप्शन ठीक है या नहीं है। उसके बाद हम बताते हैं क्या करना है। ठीक है, जब इनमें से कोई भी ठीक या गलत होता है तो हम क्या करते हैं, बिकॉज लगा देते हैं यहाँ पर, बिकॉज या क्योंकि शब्द क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। क्योंकि जोड़ने के बाद अभी मैं बताता हूँ कैसे करना है। जैसे कि एक बच्चा, ठीक है, एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है जबकि दूसरा 15 महीने में चलना सीखता है। ये ऑप्शन ठीक है, क्योंकि विकास की जो दर होती है बेटा बिल्कुल सीधी नहीं होती है, सब में विकास की दर क्या होती है, अलग अलग होती है। फ्रांसिस गोल्डन साहब कहते हैं आपकी। ठीक है, ये ऑप्शन आपका ठीक है, सी वाला, ए वाला। ठीक है, फिर कहता है कि व्यक्तियों में विकास भिन्न भिन्न दरों पर होता है। बिल्कुल, ये फ्रांसिस गोल्डन साहब कहते हैं, यानी कि ए और आपका आर दोनों सही हैं। अब पहले आप इन दोनों से ऑप्शन को काट लीजिए। कहता है ए और आर दोनों गलत हैं, कहता है ए सही है आर गलत है, नहीं। अब देखो ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं। अब दो ऑप्शन कट गए, 50-50 बचा आपका। मैंने बताया था यदि दोनों में आपके अगर ऑप्शन ठीक होते हैं तो आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे क्योंकि शब्द जोड़ देना है और क्योंकि के बाद आपको यहाँ से पढ़ना है, और क्योंकि के बाद अगर ये आर इसका उत्तर देता है तो ये कारक तर्क होगा, वरना नहीं होगा। अब पढ़ लो। ठीक, कहता है कि एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है जबकि दूसरा 15 महीने में चलना सीखता है क्योंकि व्यक्तियों में विकास भिन्न भिन्न दरों पर होता है। उत्तर मिल गया, मिला। ठीक, जब उत्तर मिल गया यानी कि आर इसकी क्या करता है, व्याख्या करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो आपको एग्जाम हॉल में भी बेटा इसी पैटर्न को अपनाना है। बहुत ही प्यारा मेथड है ये, और इसमें क्वेश्चन गलत होने की उम्मीद मैं तो नहीं समझता हूँ बिल्कुल भी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि जनजातीय समुदायों के विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से किससे बचना चाहिए। जनजातियों के समुदाय, यानी कि कुछ बच्चे अलग अलग तरीके से आते हैं, हर जगह से आते हैं, तो उनमें से जो जनजातीय समुदाय के विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए शिक्षकों को निम्न में से किससे बचना चाहिए, ये बताना है आप लोगों को। यानी कि 26 का आप लोग आंसर दीजिए। ठीक है, कहता है कि उनके दैनिक जीवन और परिवेश से उदाहरण शामिल करना। बिल्कुल, अगर आप उनके दैनिक जीवन और परिवेश से उदाहरण शामिल करेंगे तो बच्चा क्या होगा, दूसरे बच्चों से अलग महसूस नहीं करेगा और समावेशन भी उसका जल्दी धीरे धीरे क्या होता है, होने लगेगा। ठीक है, वो भी मुख्य धारा से जुड़ने लगेंगे। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो बच्चा क्या होगा, थोड़ा सा डरने लगेगा और दूसरे बच्चों के साथ बैठने से भी कतराएगा। उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को महत्व देना। बिल्कुल, जिस समाज से यानी कि जनजाति से आया है उसको आप महत्व देंगे, उसकी भाषा को भी महत्व देंगे जो उसकी मातृभाषा होगी, ये भी ठीक है आपका। ठीक है, जिससे कि वो आगे जल्दी बढ़ सकेगा। पाठ्यक्रम में उनकी संस्कृति में प्रचलित लोकगीतों और गीतों को भी शामिल करेंगे। बिल्कुल, जो जनजाति लोग समुदाय से बच्चे आए हैं, यदि आप कोई कहानी ले रहे हैं, एक्टिविटी करा रहे हैं या कोई भी TLM इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उन्हीं के जो उनके समुदाय में जो लोकगीत हैं, ठीक है, उनको शामिल करेंगे, जिससे कि बच्चा क्या करेगा, घर का वातावरण महसूस करेगा। यानी कि तीसरा वाला भी ठीक है। तो हमारा अब एक ही ऑप्शन बचता है जो उत्तर हो जाएगा। हमसे पूछा था कि निम्न में से किससे बचना चाहिए, तो हमें इस चौथे वाले ऑप्शन से बचना चाहिए। कैसे, कहता है कि उन संप्रदायों को पढ़ाना जो उनके जीवन के लिए पूरी तरह से क्या है, अप्रासंगिक है। जब अप्रासंगिक होगा तो बच्चा कहाँ से सीखेगा, तो बच्चा तो भाग जाएगा। क्यों, क्योंकि भैया उसे महसूस ही नहीं होगा कि वो अपने वातावरण से कुछ सीख रहा है। तभी तो कहते हैं ना, NCERT ने भी कहा था कि बच्चों को उसी के वातावरण से जोड़कर पढ़ाइए। इसलिए ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि 4 साल के राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलने पर वे बोला, मैं इसका क्या करूँगा, लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते। ये क्या दर्शाता है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। CTET में 100% ये क्वेश्चन आना है।
नहीं मतलब ये क्वेश्चन नहीं आना है, मतलब इसका पैटर्न आना है, क्योंकि जेंडर वाइज से बेटा एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन हाँ जेंडर वाइज से क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। जब भी आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिले जिसमें लड़का बाहर के काम कर रहा है, लड़की घर के काम कर रही है, लड़की पीएचडी नहीं कर सकती, लड़की पायलट नहीं बन सकती, मैथ नहीं ले सकती, तो समझ लेना जेंडर वाइज है ये, ठीक है। और यदि इसका उल्टा हो रहा है, यानी कि लड़का घर का काम कर रहा है, लड़की बाहर के काम कर रही है, तो समझ लेना जेंडर वाइज को कम करने की बात की जा रही है। दूसरा, इस कोटेशन की तरह से आ सकता है कि लड़के को हमने क्या दिया, लड़की वाले गुड़िया दे दी, तो लड़का कहता है कि मैं इसका क्या करूँगा, ये तो क्या है, लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते हैं। तो यहाँ पर भी तो जेंडर वाइज है, क्योंकि समाज ने क्या है कि दोनों बच्चों के बीच में एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी है कि अगर लड़का, ये गर्ल है, अगर लड़के को गुड़िया मिल जाती है तो समाज ने ऐसा भर दिया है लड़कों में, लड़कियों में, कि लड़का सोचता है कि मैं गुड़ियों से क्यों खेलूँगा, क्योंकि ये तो लड़कियों की है, ठीक है। तो ये जो जेंडर वाइज है आपका, ये जो जेंडर रूढ़िवाद है, ये कहाँ से प्रतीत हुई है, ये कोई जेनेटिक नहीं होती है बेटा, ये जो होती है समाज से ही निर्धारित की जाती है, यानी कि समाज ही निर्धारित करता है, उसी ने क्या करा है, ये सब लड़के और लड़कियों के मन में क्या है, भर दिया है आपका, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका, ये भी इम्पोर्टेंट है। कहता है कि किस मनोवैज्ञानिक ने व्यवहार का ये समीकरण दिया कि व्यवहार बराबर कार्य, यानी कि व्यक्तित्व और वातावरण ये होता है। कहता है टॉलमैन ने, ड्यूवी ने, थॉर्नडाइक ने और लेविन ने। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, 28 का दीजिए। देखो टॉलमैन नहीं होगा आपका, क्योंकि टॉलमैन ने जो आपका है चिन्ह अधिगम का सिद्धांत दिया है, ठीक है। थॉर्नडाइक का त्रुटि और प्रयास का नियम है आपका। तो कुटलेविन जो हैं आपके, उन्होंने दिया था, आपने कुटलेविन का नाम सुना होगा आपने, उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है, कुटलेविन ने क्षेत्र अधिगम का सिद्धांत दिया है। इन्होंने काय का सिद्धांत दिया है, क्षेत्र अधिगम का सिद्धांत दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं समझाएंगे क्योंकि वीडियो भी लंबी हो जाएगी और एग्ज़ाम भी आपका परसों है। तो 29 क्वेश्चन कहता है कि पूजा अपनी दोस्त से कहती है कि हमें कक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए, वरना शिक्षिका हमें बाहर, कहता है कि हमें बाहर खेलने की अनुमति नहीं देगी। तो कहता है कि पूजा लॉरेंस कोलवर के नैतिक विकास के किस चरण में है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो आज्ञा पालन, दंड अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, अधिकारिता, सामाजिक क्रम व्यवस्था या सार्वभौमिक नैतिकता, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हो कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि कक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए, पूजा कह रही है, वरना शिक्षिका खेलना नहीं देगी। यानी कि वो नैतिक दुविधा में पड़ी हुई है कि अगर मैं खेलूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, दंड मिलेगा, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन की दंड की बात हुई, यानी कि डर होगा, आज्ञा पालन और अभिविन्यास होगा। फिर भी मैं समझाता हूँ, यहाँ पे सार्वभौमिक नैतिकता और सामाजिक नैतिकता, ये आपकी तीसरी अवस्था की दो उप अवस्थाएँ हैं। सार्वभौमिक नैतिकता में क्या होता है बेटा, परोपकार, ठीक, परोपकार। इसमें होता है कि बच्चा कि व्यक्ति कहता है कि मैं खुद तो भूखा रह लूँगा लेकिन सामने वालों को भूखा नहीं रह दूँगा, ठीक है। जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, ठीक है। इसमें कहता है कि अधिकारिकता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था, यानी कि चोर अचोर मौसेरे भाई, यानी कि तुम मेरी मत कहना मैं तुम्हारी नहीं कहूँगा, तुम मुझे सेब दो मैं तुम्हें टमाटर दूंगा, यानी कि अदला बदली, ठीक है। यहाँ पे ऐसा भी कुछ नहीं कहा जा रहा है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिन्यास आपकी बेटा दूसरी अवस्था है, ठीक है, उसकी उपअवस्था है जी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, यानी कि पिताजी कहते हैं कि शर्मा जी के बेटे जैसा बनो, लेकिन बच्चे कहते हैं कि मैं अपने निर्णय खुद ले सकता हूँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में इसकी भी कोई बात नहीं की जा रही है, जबकि इसमें यह कहा जा रहा है कि अगर आप बाहर खेलेंगी, यानी कि आज्ञा पालन, तो शिक्षिका, यहाँ पे किसका डर है, दंड का डर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, दंड एवं अभिविन्यास, ठीक है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और कहता है कि यदि एक 12 वर्ष के बालक की मानसिक आयु केवल 10 वर्ष है, ठीक है, 12 वर्ष का बालक है, उसकी मानसिक आयु केवल 10 वर्ष है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, ठीक है। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, ठीक है। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है और लॉजिकल भी है। इसमें यदि आपका कक्षा का एक बच्चा है जिसकी उम्र तो 12 साल है और उसकी जो मानसिक आयु है वो 10 है,
ठीक है। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो मैं एक बात बता दूँ आपको, यदि आप एक शिक्षक हैं तो कोई भी फैसला बिना निदान के आप नहीं करेंगे, ठीक है। उपचार आप तभी करेंगे बच्चे का जब तक आप निदान नहीं कर लेंगे, ठीक है। जो हमारे पास डेटा है उसके अकॉर्डिंग हमें नहीं करना है, पहले हम बच्चे का क्या करेंगे? निदान करेंगे। इस बात का आपको बेहद तरीके से ध्यान रखना है। बढ़ते हैं, कहता है कि छात्र को निम्न कक्षा में स्थानांतरित कर देंगे ताकि उसे पढ़ने में कठिनाई ना हो। आपने अभी तक निदान ही नहीं किया है तो आप बच्चों को नीचे वाली कक्षा में कैसे डाल देंगे, है ना। तो कहता है कि छात्र को मंद गति से पढ़ने वाले छात्रों के समूह में, फिर से वही ऑप्शन आ गया। अगर आप ये लगाएंगे तो आप ये भी तो लगाएंगे ना, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। हमने निदान ही नहीं करा है। कहता है जब तक कि उसका ठीक से परीक्षण ना कर लें, बिल्कुल जब तक परीक्षण आप नहीं कर लेंगे तब तक आप कोई फैसला नहीं लेंगे, ना ही आप उपचार करेंगे उसका बिना निर्णय से। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका सबसे 3 बेस्ट होगा। कहता है कि प्रधानाचार्य को संतुष्टि करें कि उसके लिए विषय कक्षा का प्रबंध करें। तो बात तो वही है, अगर आप ये लगाएंगे तो ये भी लगाएंगे, ये भी लगाएंगे। अब 3 ऑप्शन तो आप लगाएंगे नहीं क्योंकि कूट है ही नहीं, इसलिए ये तीनों गलत हो जाएंगे। तीसरा वाला आपका क्या हो जाएगा बेटा? बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और आपका बेस्ट ऑफ लक आपके परसों के पेपर के लिए। और आप नया बिल्कुल भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को।